आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बीजेपी के लोग नाटक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेतृत्व भजनलाल जी शर्मा, मदन जी राठौड़ और ये जो खर्रा साहब, इनसे मैं पूछना चाहता हूं आपका क्या रोल है? भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार हमने हेरिटेज में 2 बार बर्खास्त किया। उसके बाद एसीडी का केस चल रहा था। एसीडी ने आज के करीब 5 महीने पहले अभियोजन स्वीकृति मांगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि भाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये मानता है कि हेरिटेज का ये पदाधिकारी जो लोक सेवक है ये भ्रष्टाचार में शामिल है और प्रमाणित मुलजिम माना। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ फोटो आ रहे हैं, मंत्री के साथ फोटो आ रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा यदि वो फोटो नहीं है। मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं हेरिटेज का लोक सेवक और सब उसके साथ मिलकर घूम रहे हैं। जब हाईकोर्ट में परिवादी गए जिनके साथ करप्शन हुआ, उन्होंने जाकर कहा साहब ये आप क्या कर रहे हो, ये मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, ये सब बीजेपी के, ये जो भ्रष्टाचार हुआ हेरिटेज नगर निगम में, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनकी फोटो देखो, ये तो इनके साथ घूम रहे हैं और कानून में प्रावधान ही नहीं है इनके साथ घूमने का, ये लाभ के पद पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने डीएलबी से पूछा, डायरेक्टर लोकल बॉडी से, कि आप तो ये बताइए कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो डीएलबी डायरेक्टर को बुला लिया हाईकोर्ट में, वो डरे। उन्होंने कहा साहब हमने तो अभियोजन स्वीकृति दे दी। उस पर डांट लगाई हाईकोर्ट ने, बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया ये। अब बीजेपी की सरकार से हमने कहा उस वक्त कि आपको यदि मेयर बनाना है तो बहुमत कांग्रेस का, आप कांग्रेस की बनाइए। तो उन्होंने जब मेरा बयान आया तो जल्दीबाजी में निर्दलीय को मेयर बना दिया। अब आपने बना दिया, कोई बात नहीं, आपका अधिकार, आप बनाइए। निर्दलीय भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है, कांग्रेस का भी बन सकता है। हमने कांग्रेस की बनाई थी। उसके बाद जिस दिन ये चार्ज ले रहे, उस दिन वहां जो कांग्रेस के पार्षद इनके मामले में सरकार से लड़ रहे थे, वो लोग, उन्होंने कोई इनको समर्थन दे दिया निर्दलीय मेयर को। वहां पर उन्होंने उसको इश्यू बनाया कि ये तो बीजेपी में शामिल हो गए। अभी तक बीजेपी जल्दीबाजी नहीं करे, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। कोई वहां पे डिप्टी मेयर बनना चाहता है, कोई वहां पर चेयरमैन बनना चाहता है। आप उनको कुछ बनाओगे तब वो आपके पास आएंगे। अभी वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, जब वो खुल के बोलेंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। वो मेरे से मिलकर गए हैं, मैंने उनसे कहा भाई आप कांग्रेस के पंजे पर जीते हो, आपको कांग्रेस ने बड़ा सम्मान दिया है, फिर आप में उनमें अंतर क्या रह जाएगा जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तो उन्होंने कहा साहब हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इनका साथ दिया था। तब मैंने कांग्रेस नेतृत्व से भी कहा, जो कुछ लोग हमारे साथी हैं, कि आप जल्दीबाजी मत करो। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हेरिटेज के जिन लोगों को हमने बनाया, बड़ी बड़े पद दिए, मेयर बनाया, वो लोग विधानसभा में कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे, लोकसभा में कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी वालों की चमचागिरी कर रहे थे। तो वो तो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये तो आप बताइए, तो ये तो विवेक मर जाए किसी का तो मैं क्या करूं। तो वो बीजेपी जिनकी चमचागिरी कर रहे थे, वो उन्हीं बीजेपी वालों ने उनको निपटा दिया। अब यदि कोई गलती करेगा तो वो भी निपटेगा, मेरे हाथ में नहीं किसी, लेकिन मैंने समझा दिया। अब ये बाबा जो है यहाँ जयपुर में, इनकी इमेज ऐसी हो गई है, मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा आप, पहली बात तो बाबा ऐसे नहीं होते, और आप विधायक हैं तो आप विधायक भी ऐसे होते हैं। आप ये बताइए, आप अपने आप को बाबा कहलवाना चाहते हैं, बाबा कहलवाइए आप, लेकिन आप विधायक तो बनिए ईमानदारी से। आप हाथ में वो बिस्लेरी की बोतल वहीं से खरीद कर ला रहा है, उसी को पी रहे हैं, उसी को गंगा जल बना के आप छिड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस के पार्षद है ये अपवित्र है, तो उन कांग्रेस के पार्षद, आप सनातनी हो गए। कौन सनातनी हो गया? आप ही ठेकेदार है क्या पूरे सनातन के उसके? और वो यदि अपवित्र है तो उन पार्षदों को आप कह दो, फिर आप उनको, उनकी मदद से आप क्यों बना रहे हो कार्यवाहक मेयर? आप भ्रष्टाचार, उनके दबाव में, आपने हाईकोर्ट के दबाव में तो मेयर हटी है और हाईकोर्ट के दबाव में आपकी कार्यवाहक मेयर बनी है। तो वो जो मेयर बनी है उससे भी मैं कहूंगा आपको बीजेपी ने नहीं बनाया है, आप तो जो हाईकोर्ट का डंडा चला उस पर बनी है, और अभी आपको बहुमत साबित करना बाकी है। जल्दीबाजी मत कीजिए कोई भी। जो ज्यादा खुश हो रहे हैं, हमारे वाले भी यदि कोई सोच रहे हैं हम उधर चले जाएं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी किसी को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए मैं बाबा से तो ये कहूंगा, विधायक बालमुकुंदाचार्य जी से, कि आप बाबा कम और नेता ज्यादा है, नाटक बंद करो। अब लोग आपको सीरियस नहीं लेते, आप सीरियस एक्ट करो। हर जगह नाटक, हर जगह फालतू की बातें, अच्छा लगता है? कोई मेरे जानकार है, जब वो एमएलए नहीं बने उससे पहले से मेरे जानकार है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन अब वो ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि मतलब सारा पवित्रता का ठेका वो खुद ही खुद को पवित्र बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो बड़ा कोई अपवित्र नहीं है। जो सिर्फ राजस्थान में पूरे देश में दंगे कराने की राजनीति करती है, वो पार्टी पवित्र कैसे हो सकती है?
वो पार्टी पवित्र नहीं हो सकती। पार्टी उसको कहते हैं, नेता उसको कहते हैं जो नैया का तारणहार हो। राजस्थान में भीलवाड़ा में इनके एमएलए कोशिश कर रहे हैं दंगा हो जाए। सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात जो करते हैं, जो धार्मिक टकराव की बात करते हैं, जो जाति के टकराव की बात करते हैं, जो इंसानियत की भलाई की बात नहीं करते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो बीजेपी के लोग खुद को पवित्र मानते हैं, खुद ही खुद को पवित्रता का। तो आप यदि पवित्र है तो अपवित्र तो इस देश में सबसे पवित्र हमारा संविधान है। आप जिस दिन इस संविधान को मानोगे और धार्मिक टकराव की बात नहीं करोगे, उस दिन हम मानेंगे कि आप पवित्र हैं। इसलिए मैं ये जो विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, इनसे कहूंगा कि कम से कम भाषा का संयम रखें। और आप यदि ये कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ आ गए या नहीं आ गए, मतलब वो उनका कहना यह है कि कोई बीजेपी में आ जाएगा तो मतलब वो चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, जैसे अभी एक सांबर का नगर पालिका चेयरमैन सांबर या फुलेरा का है, उसके लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी भी यदि हमारे यहाँ आ जाएगा तो भाई साहब उसको एसीडी ने भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया, आपके यहाँ आने से कैसे सही हो जाएगा वो? तो कोर्ट में केस चल रहा है, आप सजा से बचा लोगे क्या? भ्रष्टाचार यदि कोई आदमी करे किसी भी पार्टी का, जेल उसको जाना पड़ेगा। लोकेश शर्मा जो कि पूर्व ओएसडी रहे हैं अशोक गहलोत जी के, उन्होंने हाल ही में क्राइम ब्रांच दिल्ली में जाकर बयान दिया है और सारी की सारी चीजें कहा है कि मुख्यमंत्री जो तत्कालिक रहे थे अशोक गहलोत, उनके कहने पे वॉइस रिकॉर्डिंग करी, वहीं से जारी हुई, तत्कालिक अधिकारियों का भी इसमें पूरा रोल रहा। क्या ये जो लोकेश शर्मा है उसको पूरा राजस्थान इसलिए जानता है क्योंकि वो सीएम के ओएसडी थे, मीडिया मैनेजमेंट देखते थे। और जब मुख्यमंत्री के यहाँ जो अधिकारी होते हैं उनको गाड़ी मिलती है, मजे करते हैं, मलाई खाते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो अशोक गहलोत जी की मेहरबानी से ही किया ना सब मजे उसने 5 साल तक, और तब वो बिल्कुल साथ में खड़ा था। अब अचानक चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो चाहे कांग्रेस का, यदि उसके यहाँ कर्मचारी जो तनख्वाह ले रहा है सरकार की, वो चुनाव राजनीति में जब सरकार चल जाए उसके बाद आके यदि वो ये बोले कि साहब है ना जो रिकॉर्डिंग होती थी फोन की रिकॉर्डिंग, वो खुद जेल चला जाएगा। उसको बड़ी गलतफहमी है, ये अपने आप को सुपरस्टार समझता है क्या? कौन है ये? कौन जानता है इसको? ये इसलिए जानते हैं कि ओएसडी था अशोक गहलोत जी का। आप किसको ज्ञान दे रहे हो? ये क्या है, ज्यादा होशियार लोग होते हैं वो फंस जाएंगे कानून में। ये खुद जेल नहीं चला जाए, मुझे डर ये लग रहा है, क्योंकि ये ज्यादा नाटकबाजी कर रहा है। जो ज्यादा नाटकबाजी करते हैं वो पक्का जेल जाते हैं, रोज बयान बदलता है। अब ये क्या है, इसको गलतफहमी हो गई कि मैं ये इस तरह से बयानबाजी करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इसको नुकसान होना तय है, क्योंकि ये इसलिए फंसेगा क्योंकि वो ये पूछेंगे कि भाई साहब ये आपको सारी बातें, आप पुलिस अधिकारी हो, आज मान लीजिए कोई टेप रिकॉर्डिंग होती थी या नहीं होती थी, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था खुद अशोक गहलोत जी की सरकार में। आप मुझे ये बताइए, कोई नेता नहीं कह रहा है, कोई बीजेपी नहीं कह रही, ये सिर्फ वहां दिल्ली से डर गया, दिल्ली में पुलिस वालों ने धमका दिया होगा। ऐसे डरपोक लोग ओएसडी बनने लायक होते ही नहीं है। ये कोई मुख्यमंत्री को ओएसडी बनने लायक है क्या? और ये ओएसडी बन गया मुख्यमंत्री का, बकवास कर रहा है। तो इसकी जितनी बकवास होगी ना उतना ही ये फालतू, क्योंकि इसकी सीरियसनेस खत्म कर दी इस आदमी ने। ये जो बकवासबाजी कर रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो गई वो हो गई, उससे अशोक गहलोत को तो क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत हैं जो बकवास करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लिया जा सकता।